तो मध्य वाले हिस्से में भारत को हम लोग 4 हिस्सों में बांट सकते थे। उत्तर का विशाल पर्वतमाला, उत्तर का विशाल मैदान, और दक्षिण भारत का पठार और तटीय क्षेत्र। 4 हिस्से हो गए थे। एक मरुस्थल है और क्या बच गया है? द्वीप समूह बच गया है। तो हम लोग उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला पढ़ चुके। उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला, उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला, उत्तर भारत के विशाल पर्वतमाला को भी हम लोग कितने हिस्सों में बांटे थे? 4 हिस्सों में। ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक। ठीक है। उसके बाद बताओ उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत के मैदान वाले हिस्से में हम लोग 3 को नदियों के बारे में पढ़े थे। कौन कौन सी? सिंधु नदी का मैदान, गंगा नदी का मैदान और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। सब पढ़ लिए थे। सिंधु नदी के 5 को सहायक नदी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। गंगा नदी का सहायक नदी कौन कौन सी? टोन, सोन, घाघरा, गंडक, कोसी, है ना, दामोदर। ये सब किसका है? गंगा का। ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी कौन सा? सुवर्णश्री, तीस्ता, तोरसा, है ना, ये सब है। सुवर्णश्री भी है, तो वो किसकी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ही क्या बना हुआ है? विश्व का सबसे बड़ा क्या चीज? द्वीप, नदी द्वीप। नाम क्या है? मांजुली द्वीप। क्या अभी वो द्वीप है? नहीं, अभी वो क्या बना दिया गया है? जिला बना दिया गया है। गंगा नदी की दो, मतलब गंगा नदी की सहायक नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी, जिसको बंगाल में क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। बंगाल का शोक दामोदर नदी और बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। सिंधु नदी में सहायक नदी बनती है इसके कौन कौन सा? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, है ना, है ना। तो ये क्या हो गया? सिंधु नदी का। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो उसके बाद है दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत का कौन सा? पठार। दक्षिण भारत का पठार, है ना। विश्व का सबसे ऊंचा पठार, तिब्बत का पठार या पामीर का पठार, उसको क्या कहते हैं हम लोग? दुनिया की छत कहते हैं। क्या कहते हैं? दुनिया की छत। पामीर का पठार को क्या कहते हैं? दुनिया की छत कहते हैं। यहाँ पर नहीं, गोभी कमर स्थल के पास है। तो दक्षिण भारत का जो पठार हिस्सा है, दक्षिण भारत का पठार हिस्सा, ये दक्षिण भारत में आता है। तो हमारा भारत जो है वो प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहलाता है? नीचे वाला हिस्सा, क्योंकि ये 2-3 जगहों से, जलों से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। इधर है बे ऑफ बंगाल, नीचे है हिंद महासागर, और इधर पे अरब सागर, अरब सागर है, जिसके कारण ये इसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। यहाँ पे है मिडिल हाईलैंड, मिडिल हाईलैंड है, और यहाँ पे उसके नीचे यहाँ तक गया हुआ है। यहाँ पर है पश्चिमी घाट और यहाँ पे है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को छोड़कर अगर दे दे तो हम लोग ये ला जो पाते हैं, ये जो प्लेटू पाते हैं, इसका नाम क्या है? दक्कन का प्लेटू, दक्कन का पठार, जो कि कहाँ तक फैला हुआ है बाबू? इधर से अगर हम लोग जाएंगे तो महाराष्ट्र, यहाँ से जाएंगे तो ऊपर में गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, उसके नीचे जाएंगे गोवा, कर्नाटक और केरल। केरल वाले हिस्से से थोड़ा सा है, इधर पे नीलगिरी पर्वत के पास है। उसके बाद डोडो बेटा, डोडो बेटा तक ये फैला हुआ है। उसके बाद उधर से ऊपर की ओर उठ गया है। ये वाला जगह है जो है यहाँ पे उड़ीसा है, नीचे है आंध्र प्रदेश, उसके नीचे तमिलनाडु। ठीक है, इस जगह तक फैला हुआ है पूरा का पूरा क्या हिस्सा? हम लोग का पठार। पठार की उपयोगिता किसके बारे में है? पठार की उपयोगिता से हम लोग क्या पाए जाते हैं? हम लोग को मिनरल्स पाए जाते हैं, प्राकृतिक गैस पा सकते हैं, कोयला और खनिज पदार्थ भी पा सकते हैं, मिनरल्स वगैरह पा सकते हैं। तो इस पठारों से हम लोग क्या कर सकते हैं? ये सब सारी चीजें पा सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पर कौन कौन सा पठार है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, और यहाँ पर मारवाड़, धारवाड़, मारवाड़, धारवाड़, मारवाड़, धारवाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड, और छोटा नागपुर प्लेटू, यहाँ पे शिलोंग का। ठीक है, यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे महाराष्ट्र का पठार को हम लोग क्या कहते हैं? दक्कन का पठार, याद रखना है, दक्कन का पठार, या इसी को क्या कहते हैं? दक्कन ट्रैप। क्या कहते हैं? दक्कन ट्रैप। उसके नीचे जाएंगे तो कर्नाटक का पठार, इधर जाएंगे तमिलनाडु का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार, उड़ीसा का पठार। समझ में आ गया? जिधर जिधर जाएंगे उधर उधर पठार का वही नाम हो जाता है। पठार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेटूस कहते हैं। क्या कहते हैं? ये पढ़ा दिए थे बाबू। अब देखते हैं आगे हम लोग किसके बारे में, अब किसके बारे में देखते हैं? अब देखते हैं हम लोग जो दक्षिण भारत में हम लोग का मिलता है क्या चीज? तट क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? तट क्षेत्र। ये वाला कौन सा क्षेत्र है? तट क्षेत्र है। देखो इधर तट है, इसको हम लोग पॉट कहते हैं, पॉट कहते हैं। ठीक है, पॉट है। ठीक है, पॉट। समुद्री तटीय जो हिस्सा है, समुद्र तट का हिस्सा, ये समुद्र तट के हिस्से में इधर अरब सागर के पास से यहां से चालू होता है क्या चीज? ये देखो, ये काठियावाड़ है, और ये क्या है? रन ऑफ कच्छ। तो रन ऑफ कच्छ के पास से यहां से चालू नहीं होता है, यहां तक तो हम लोग का पठार था। ठीक है, लेकिन मैदानी जो हिस्सा चालू होता है वो हम लोग कच्छ का थोड़ा नीचे वाला हिस्सा और ये काठियावाड़ वाला हिस्सा ले लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा कौन सा है? ये भी तट वाले क्षेत्र के हिस्से होते हैं, तट। ठीक है, तट वाला क्षेत्र। सोमनाथ का मंदिर यहाँ पर स्थित है एकदम नीचे के साइड में, तो ये वाला तट वाला क्षेत्र आ जाता है। इस जगह से जो तट चालू होता है इसको हम लोग पश्चिमी तट कहते हैं। कौन सा तट? पश्चिमी। और इसको तट कहते हैं कौन सा? पूर्वी तट। ठीक है, तो इसलिए तट वाले हिस्से को यानी प्लेन्स तट, जो कोस्टल प्लेन्स है, इसको भी हम लोग कितने से बांट सकते हैं? 2, एक पश्चिमी तट क्षेत्र और एक पूर्वी तट क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा? पश्चिमी। पश्चिमी थोड़ा सा बड़ा है, पश्चिमी तट क्षेत्र देखते हैं। ठीक है, ये एक साथ है, एक साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है टोटली। आइए देखो, कट कट के जुड़ा हुआ है ना। जहां पे कट कट के जुड़ा हुआ रहेगा ऐसे हिस्से, तो यहाँ पे नदियां क्या बनाएंगी? एस्चुरी बनाएगा कि डेल्टा? बताए थे, जब नदियां यहाँ से निकलेंगी तो क्या बनाएगी? जब दो पहाड़ों के बीच में स्थित रहेगा अगर कोई नदी, तो वहां क्या बनाएगा? एस्चुरी बनाएगा।
और जहां पर दो पहाड़ नहीं रहेंगे वहां पे क्या बनाएगा, डेल्टा बनाएगा। जैसे सुंदरवन का डेल्टा के पास कुछ भी पहाड़ नहीं है, इस वजह से वो लोग क्या बना रहा है, डेल्टा बना रहा है। लेकिन इस साइड में बताओ तो एस्चुरी और डेल्टा दोनों बनाएगा। अगर इस साइड से निकला, अगर नदी कोई इस साइड से निकली तो इधर पे देखो ये पहाड़ के चलते क्या बनाएगा, एस्चुरी बना देगा। और इस जगह पे तो पहाड़ नहीं है, जिसके कारण क्या बनाएगा, डेल्टा बना देगा। तो यहाँ दक्षिण भारत में जो नदी बहती है वो दो नदी सबसे मेन है, नर्मदा और ताप्ती। कौन सी नदी, नर्मदा और ताप्ती। और एक गोदावरी नदी बहती है, वो तो यहाँ से जाती है, बहुत बड़ी नदी है, इस साइड चली जाती है। लेकिन जो अरब सागर में बड़ी बड़ी नदियां गिरती है अरब सागर में, वो कौन सी, नर्मदा और ताप्ती गिरती है। कौन सी गिरती है, नर्मदा और ताप्ती। समझ में आ गया, नर्मदा और ताप्ती। ये रफली हम बना दिए, इस साइड से नहीं जाती है, थोड़ा ऊपर से जाती है, नर्मदा और ताप्ती, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के आसपास में। समझ में आ गया, आगे बढ़े। देखो तो हम लोग को अगर पश्चिमी तट के बारे में देखो, अभी हम लोग तो तट के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो नदियों के बारे में बाद में जान लेंगे। जब नदी के बारे में पढ़ाएंगे, भारत की नदियां कहाँ कहाँ से कौन कौन सी होकर नदी गुजरती है, उसमें हम लोग डिटेल में देख लेंगे कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी किस जगह से निकली, अमरकंटक पहाड़ी से निकली, और इस जगह से कैसे होते हुए यहाँ से काटते हुए जाती है। ठीक है, तो उसको मैप में हम लोग देख लेंगे, जब मैप पढ़ेंगे तो मैप में देख लेंगे। अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, भारतीय तट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो कोस्टल एरिया के बारे में पढ़ना है। पश्चिमी तट जो है, ये पश्चिमी तट वो कहाँ से चालू है, रन ऑफ कच्छ, उसके बाद काठियावाड़, गुजरात में काठियावाड़, ये गुजरात में कौन है, रन ऑफ कच्छ है और काठियावाड़। इस जगह से नीचे से चालू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा महाराष्ट्र। ये वाला हिस्सा कौन सा है, महाराष्ट्र। इस महाराष्ट्र वाले हिस्से को हम लोग कोंकण तट कहते हैं। कौन सा तट, कोंकण तट, याद रहेगा, कौन सा तट कहते हैं, कोंकण तट। समझ में आ गया, कौन सा तट कहते हैं, कोंकण तट। और इसके नीचे वाला ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा गोवा, गोवा के नीचे वाले हिस्से से जहां कर्नाटक और केरल है, इसके वाले हिस्से को हम लोग मालाबार तट कहते हैं। कौन सा तट कहते हैं, मालाबार। समझ में आ गया। महाराष्ट्र और गोवा वाले क्षेत्रों को, जहां पे तट वाला क्षेत्र है, जैसे मुंबई तट वाले क्षेत्रों में आता है, ठीक है, मुंबई किसमें आएगा, तट वाले क्षेत्र में, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग बाबू, कोंकण तट। तो पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र है, इसमें दो सबसे फेमस तटों के नाम बताओ, कोंकण तट और मालाबार तट। ये तट अगर रहेंगे, तटों का क्या उपयोग होता है, यूजेस कहाँ पे होता है, तट अगर अच्छा से रहा तो इस जगह पर जो जैसे क्या आ जाएंगे, नाविक वगैरह आएंगे, नाव चलाते हुए कोई आएगा, स्टीमर आएगा, तो यहाँ पर आकर रुक सकता है ये तटों के पास। ये प्राकृतिक तट होते हैं, कुछ प्राकृतिक होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, बनाए हुए रहते हैं, ताकि वहां पर शिप आराम से आ सके और अपना जितना भी प्रोडक्ट कोई विदेशों से आया हुआ है यहाँ पर आकर लाद के लेके जा सकता है। ठीक है, इसलिए तट क्षेत्र बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब ऐसे बनाए जाते हैं। इस जगह पे जो तट क्षेत्र होता है, यहाँ पे पनडुब्बी आकर अपना मोबिल वगैरह चेंज करता है, पेट्रोल भराता है, पनडुब्बी। तो वहाँ पे क्या होता है ना, एकदम गड्ढे गड्ढे तट होते हैं, ऑलरेडी प्राकृतिक तट है, कोई वहाँ पे पैसा ऑलरेडी नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक तट है। ठीक है, तो कोई कोई प्राकृतिक तट है और कोई कोई क्या बनाए गए हैं अपने से। ठीक है, तो ये वाला तट जो है ना, हम लोग के लगभग क्या है, प्राकृतिक तटों में आते हैं। तो देखो ये जो तट है, ये आंतरिक तट जो है, ये 1500 किलोमीटर की लंबाई है और 50 से 60 किलोमीटर की चौड़ाई है। कितना किलोमीटर, 1500 किलोमीटर की क्या है, लंबाई है 1500 किलोमीटर के, और चौड़ाई कितनी है, 50 से 60 किलोमीटर की क्या है, ये चौड़ाई है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, 50 से 60 किलोमीटर क्या है, चौड़ा है। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ, इसको लेंथ कहते हैं, ब्रेथ कहते हैं। इसका दोनों को करेंगे गुना तो क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद उत्तर में मैदान अधिक संकरा है, लेकिन दक्षिण में कुछ चौड़ा हो चुका है। उत्तर में यहाँ पे मैदान देखो कुछ क्या है, संकरा यानी कि थोड़ी सी पतली है, और इस जगह पे देखो चौड़ा हो चुका है। नीचे वाला हिस्सा क्या है, चौड़ा है, तो चौड़ाई में है। इस वजह से कितना चल जाता है, 50 से 60 चल जाता है। उत्तर में गुजरात के पास यह सबसे अधिक चौड़ा है, उत्तर में गुजरात के पास सबसे ज्यादा चौड़ा है। ठीक है, गुजरात के पास। और नीचे महाराष्ट्र में आएंगे, नीचे अगर तो मैप दिखाना पड़ेगा, बिना मैप का नहीं समझ में आएगा। देख इधर देखो, इधर देखो, इस जगह पे गुजरात का ये भुज वाला इलाका और ये वाला, ठीक है, ये दोनों, ये इलाका और राजकोट का ये इधर का इलाका, सोमनाथ का मंदिर देखो यहाँ पर है ना, ये भुज वाला इलाका और ये वाला इलाका, यहाँ पे सबसे चौड़े चौड़े क्या पाए जाएंगे, तट पाए जाएंगे सबसे चौड़े। तो इधर पे कौन सा है और इधर पे कौन सा, इधर है रन ऑफ कच्छ और नीचे है काठियावाड़। ये वाला है रन ऑफ कच्छ, यहाँ पे काठियावाड़। यहाँ पे घोड़े भी बहुत खतरनाक पाए जाते हैं, काठियावाड़ घोड़े पाए जाते हैं, एकदम तगड़ा तगड़ा घोड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा बताओ, रन ऑफ कच्छ का तट और यहाँ पे काठियावाड़ का तट। कौन सा तट, रन ऑफ कच्छ और काठियावाड़, याद रहेगा, रन ऑफ कच्छ का तट और यहाँ पे काठियावाड़ का तट। कोई दिक्कत। उसके नीचे आएंगे तो देखो ये महाराष्ट्र चालू हो जा रहा है, महाराष्ट्र नहीं चालू हो जा रहा है, इस महाराष्ट्र वाले, महाराष्ट्र नहीं लिखा है रे, बोलता नहीं है कुछ, ये वाला महाराष्ट्र वाले चालू से होते हुए इतना दूर तक जो तट है, ये थोड़ा सा तट कैसा है, संकरा है। ये कैसा है, संकरा यानी पतली है। इसके नीचे वाला जो तट है, इसको कर्नाटक और केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। कौन सा तट कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। ये कौन सा तट है, मालाबार तट। समझ में आ गया, मालाबार देखो, मालाबार है, इसके बीच में कौन है, कनरा है, और यहाँ पे कोंकण, याद रहेगा। तो इधर पे बताओ कितने तट, 3, कोंकण, कनरा और मालाबार। कोंकण, कनरा और मालाबार, याद रहेगा। कोंकण कहाँ पे, महाराष्ट्र, कनरा गोवा,
और ये वाला मालाबार तट, कर्नाटक और केरल। कर्नाटक और केरल को एक साथ मिला के क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। कोई दिक्कत है? मालाबार तट कहते हैं। किसी को दिक्कत बताओ? क्या कोई दिक्कत? आती क्या खंडाला, नाम सुने हो? गाना नहीं सुने हो? ये वाला आती क्या खंडाला। तो खंडाला भी क्या है? तट का क्षेत्र है, गुजरात में, ठीक है। खंडाला, ठीक है, खंडाला का तट है, खंडाला का तट है, उसके साथ मुंबई का तट है, मुरमगांव का तट है, उसके बाद कोचीन का, ठीक है। 4 गो तट, बोलो कौन कौन सा? इधर वाले पूरे तट को हम लोग खंडाला तट कहते हैं, इधर वाला कोचीन का तट है, सॉरी मुंबई का तट, उसके बाद ममरगांव का तट, और ये वाला कोचीन का तट, ये भी कह सकते हैं। कोचीन, ममरगांव, ये वाला मुंबई, और ये वाला खंडाला, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल याद रखना है तो ये वाला किससे हो जाएगा? भुज। बताइए कौन सा है? बोल को दे लोग। अरे ये वाला कौन सा था? एक बुला गया। ये वाला हिस्सा कौन सा है? अरे रन, कसम से तुम लोग पीटेंगे अभी हम। क्या है? याद नहीं हुआ ना? पीटेंगे अभी हम। रन ऑफ कच्छ का ये है ना? रन ऑफ कच्छ का तट है ये वाला, काठियावाड़ का तट। याद नहीं हो रहा? इतनी सुन याद नहीं, दोनों को मिलाएंगे तो कौन सा? खंडाला, खंडाला का तट, ये वाला पूरा हिस्सा खंडाला का तट है। ये खंडाला इधर ही ना है, खंडाला, उसके नीचे भी ये खंडाला है, उसके नीचे मिलेगा क्या चीज? मुंबई का। इधर देखो मुंबई है, यहाँ पे मुंबई है, इससे ऊपर तक क्या है? नासिक तक, ये वाला खंडाला है, ठीक है। ये वाला भी मिला देंगे तो ये वाला पूरा किसका हो जाएगा? खंडाला का तट पूरा हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नाम किसका हो जाता है? काठियावाड़, तो काठियावाड़ तट, ठीक है, काठियावाड़ तट, और नीचे वाला खंडाला तट, इसके नीचे मुंबई का तट, उसके नीचे गोवा का तट, उसके नीचे कर्नाटक का तट और केरल का तट। कर्नाटक और केरल के तट को हम लोग क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। इसके बीच में ये वाला जो है, ये इसको कानरा का तट कहते हैं, और इसको इसको कोंकण तट, ठीक है। अरे तुम लोग यही वाला याद रखो, तुम लोग भूल जाएगा। कोंकण तट, कनारा तट, और एक तो मालाबार तट, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मालाबार तट से आता है। क्वेश्चन पूछता है कि मालाबार तट कौन कौन से क्षेत्रों में आता है? कौन कौन से क्षेत्रों में? कर्नाटक और केरल वाले क्षेत्रों में, कर्नाटक और केरल। कोई दिक्कत? कर्नाटक और केरल वाले क्षेत्र। कितना किलोमीटर चौड़ा है और लंबाई? 1500 किलोमीटर, ठीक है। कर्नाटक और केरल के तट को दोनों को मिला के मालाबार तट कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं, ठीक है। क्या आगे बढ़े? आगे बढ़े कि नहीं बढ़े बताओ? मालाबार तट। कर्नाटक केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। गोवा से मंगलोर तक के तट को कर्नाटक का तट, मंगलोर से कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक का केरल का तट, और कर्नाटक केरल के तट को मालाबार तट। चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग याद रखना, ठीक है। दमन से गोवा, दमन द्वीप इधर पे है, दमन एंड द्वीप, तो दमन से लेकर गोवा तक के तट को हम लोग कहते हैं क्या चीज? कोंकण तट। क्या कह सकते हैं? कोंकण तट, ठीक है। उसके नीचे मुंबई के पास आएगा तो मुंबई का तट, मुंबई के पास मुंबई का तट, कोंकण तट। दमन और गोवा दमन और गोवा तक कोंकण तट, दमन और गोवा। गोवा से मंगलोर, गोवा से बेंगलोर नहीं, मंगलोर, मंगलोर, मंगलोर जो है यहाँ तक कौन सा तट है बाबू? कर्नाटक का तट। क्या कहते हैं? कर्नाटक का तट, कर्नाटक तट, ठीक है, कर्नाटक का तट। मंगलोर से कन्याकुमारी, मंगलोर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, मंगलोर से कन्याकुमारी कौन सा तट है? मंगलोर से कन्याकुमारी कौन सा तट है? कुमारी अंतरीप, ठीक है, कन्याकुमारी अंतरीप तक है केरल का तट। कौन सा तट? केरल का तट, केरल का तट। और बताओ, और एगो कर्नाटक और केरल दोनों को मिला दे तो मालाबार तट। कर्नाटक और केरल, कर्नाटक और केरल, कर्नाटक और केरल के तट को मालाबार तट, मालाबार, ठीक है। तो इधर हम लोग देखें तो 3 गो मेन तट है, कोंकण, कनारा और कोंकण, कनारा, कोंकण, कनारा, मालाबार, ठीक है। कोंकण, कनारा और मालाबार, याद रहेगा? बोलो। दमन से लेकर गोवा तक कोंकण, गोवा मंगलोर, मंगलोर कन्याकुमारी, कर्नाटक केरल मालाबार तट, कर्नाटक से लेकर केरल तक
इसको संयुक्त तट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? संयुक्त तट। संयुक्त तट कौन कौन सा है? कर्नाटक और केरल दोनों में मालाबार तट। सबसे पहले वर्षा कहाँ पे होती है? मालाबार तट में। कहाँ पे होती है? सबसे पहले वर्षा अगर कहीं पर होती है ना तो मालाबार तट में, यहीं पर होती है। केरल में सबसे ज्यादा, मतलब कि पहली वर्षा जो होती है कहाँ से होती है? चालू होती है मालाबार तट से चालू होती है। समझ में आ गया? तो मालाबार तट हो गया कर्नाटक और केरल को कहते हैं। मंगलोर और कन्याकुमारी को केरल का तट कहते हैं। गोवा और मंगलोर को कहते हैं कर्नाटक का तट। दमन और गोवा को, दमन और गोवा कोंकण का तट। उसके ऊपर जाएंगे तो काठियावाड़ और कच्छ, ठीक है, काठियावाड़ और कच्छ का तट। समझ में आ गया? इधर पे जाएंगे तो मुंबई में जाएंगे, अगर छोटा वाला पढ़ना है तो मुंबई का तट। गोवा में जाएंगे तो गोवा का तट। समझ में आ गया? गोवा के तट को हम लोग क्या कहते हैं? कनरा। कनरा का भी तट कह सकते हैं। उसके नीचे मालाबार तट, पश्चिम वाला मालाबार तट, ठीक है, ये पश्चिम के तट का हिस्सा था। समझ में आ गया? इस मैदान में नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर छोटी छोटी नदियां भी बहती है, लेकिन विलुप्त हो जाती है। लेकिन नर्मदा और ताप्ती क्या होती है? इसमें ही बहती है। नर्मदा और ताप्ती बताए थे ना, अभी तो बताए। नर्मदा और ताप्ती कौन से? पश्चिम में बहती है, इधर पश्चिम में, अरब सागर में उसका पानी गिरता है। दक्षिणी भाग की नदियां छोटी और तीव्रगामी होती हैं। ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये नदियां क्या डेल्टा बनाएगी? क्या बनाएगी? एस्चुरी बनाएगी। क्या बनाएगी? एस्चुरी। बताए थे, दो पहाड़ों को काट के अगर निकलेगी तो एस्चुरी बनाएगा। इस मैदान के निर्माण में नदियों की अपेक्षा समुद्र का हाथ अधिक है, और समुद्री कटाव के कारण तटीय भाग में छोटी छोटी लैगून झीलें बन जाती हैं। समुद्री कटाव जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या बना है? छोटा छोटा लैगून झील बन गया। इधर इधर जगह पे ना लैगून झील बन गया है। लैगून झील, सबसे बड़ा लैगून झील कौन सा है? उड़ीसा में है सबसे बड़ा, चिल्का, ठीक है, लैगून झील है। कोचीन का बंदरगाह ऐसे ही लैगून पर स्थित है। कोचीन का बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? कोचीन का बंदरगाह, कोचीन का बंदरगाह लैगून झील पर स्थित है। बंदरगाह, बंदरगाह का मतलब क्या होता है? पोर्ट होता है, जहाँ पे शिप लोग जो होते हैं समुद्री रास्ते से आते हैं और अपनी जगह पर उतरते हैं, ठीक है, वो लोग अपना सामान प्रोडक्ट वगैरह उतारता है, उसको हम लोग पोर्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे हल्दिया पोर्ट है ना, हल्दिया पोर्ट, नाम सुने हो ना, हल्दिया पोर्ट, ये सब जगह पर होता है कोचीन का बंदरगाह। ज्वार का पानी पहुंच जाने के कारण पश्चिमी तटीय पर भाग क्या होते थे? दलदली होती है और बालुकामय हो जाता है। भूमि का ढाल पूरब से पश्चिम की ओर होता है। सभी नदियां पूरब से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं। यहाँ पे जो भी नदियां होती हैं, इस जगह पे देखो, ये तो थोड़ा ऊंचा ऊंचा उठा हुआ है ना, देखो ये वाला हिस्सा जो है ना, ये क्या है बताओ तो बाबू? ये पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट से अगर कोई नदी, मान लो, बात मान, ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट से कोई नदी इस साइड से निकल रही, इस साइड से निकलते हुए इधर जा रही है, तो क्या ये पार होकर इधर आ जाएगी? तो इधर ना गिरेगी। तो इस साइड से जब ढाल के अनुरूप गिरती है नदियां हमेशा चलती हैं, और अपना 2 पे पावर कितना, छठे घाट का नियम लगाती है, ये ना नियम लगाती है। इस नियम के अनुसार वो क्या होती है? ढाल के अनुरूप बह जाती है। तो सारी की सारी लगभग नदियां जो इधर से निकली हुई है, मतलब जो पश्चिमी घाट से निकली हुई है, वो सब की सब छोटी बड़ी नदियां, जो दो बड़ी नदी है वो है नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों नदी कहाँ जाके गिरती है? अरब सागर में। कहाँ पे गिरती है? अरब सागर। और जो उसके नीचे 3 गो नदी इस साइड में, 3 गो नदी इस साइड में, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये थोड़ी बड़ी बड़ी नदियां हैं दक्षिण भारत में, जिसमें गोदावरी सबसे बड़ी नदी है। तो वो गोदावरी नदी किधर चल जाती है? बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। कृष्णा नदी बे ऑफ बंगाल में, कावेरी नदी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। समझ में आ गया? तो एस्चुरी और डेल्टा दोनों बनाती है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती केवल एस्चुरी बनाती है। लेकिन ब्रह्मपुत्र और गंगा ये क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। समझ में आ गया? तीनों एस्चुरी और डेल्टा दोनों बनाएगी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। एस्चुरी डेल्टा दोनों बनाएगी। केवल एस्चुरी बनाएगा नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, और डेल्टा केवल बनाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, समझ में आएगी कि नहीं? आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। तो पश्चिमी पश्चिमी तट का आप लोग को समझ में आ गया? एक बार और दोहरा लिया जाए तो बताइए, दमन और गोवा को कोंकण तट, गोवा और मंगलोर को कर्नाटक तट, मंगलोर और कन्याकुमारी केरल तट, कर्नाटक और केरल मालाबार तट, कोचीन और कोचीन का बंदरगाह यहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है, कोचीन का बंदरगाह सबसे ज्यादा क्या है? फेमस है। ठीक है, आगे बढ़े। मुंबई का भी बंदरगाह क्या है? फेमस है। और मुम्र गांव का भी बंदरगाह बहुत ही फेमस है। ये सब प्राकृतिक क्या है? प्राकृतिक है। ठीक है, आगे बढ़े। अभी पूर्वी तटिया का देख लेंगे। पूर्वी तट, पूर्वी तट का जो हिस्सा है वो कटा फटा है, कटा फटा है ये सब, ठीक है, कटे कटे हुए हैं। समझ में आ गया? यहाँ पर कौन सी नदियां, 3 गो नदी कहाँ जाती है? दक्षिण भारत में 3 गो नदी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। बताओ कौन कौन सा? एगो गिरती है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, याद रहेगा, गोदावरी, कृष्णा। समझ में आ गया? और महानदी किसमें जाती है? महानदी ये उड़ीसा से होकर, उत्कल से होकर जाती है। ठीक है, कौन सी? महानदी, जिसके ऊपर क्या है? बांध है एक तो, हीराकुंड बांध। बताए थे ना, नदी जब पढ़ाएंगे तो बाबू नदी का एकदम पूरा के चीर फाड़ कर दिया जाएगा, ऑपरेशन कर दिया जाएगा नदी का। ठीक है, नदी ऑपरेशन कर देंगे एकदम। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। बताओ, अब बताओ आप लोग, इसमें बता दो तो जानेंगे। बताओ यहाँ पर कच्छ का ये तट, ये वाला काठियावाड़ का तट, दमन द्वीप को बताया था अभी, दमन द्वीप से लेकर महाराष्ट्र तक, है ना। बताओ कौन सा? कोंकण। उसके नीचे जाएंगे तो गोवा मंगलोर से कौन सा? हाँ, कर्नाटक। उसके नीचे जाएंगे तो
मंगलोर और कन्याकुमारी, तो कौन सा तट? केरल का तट। और ये दोनों को मिला के मालाबार तट, ये दोनों को मिला के, और तीन को अगर पढ़े, अगर तीन को शॉर्ट में निपटा दिया जाए तो कौन सा होगा? ये हो जाएगा कोंकण, कनरा और ये वाला मालाबार। कोंकण, कनरा, मालाबार, कोंकण, कनरा, मालाबार। समझ में आ गया? दो नदी बहती है, कौन कौन सी? नर्मदा और, दोनों नदियां कहाँ गिरती है? अरब सागर की बे ऑफ बंगाल की हिंद महासागर। ऑप्शन में नहीं रहेगा अरब सागर तो क्या मारेंगे? हिंद महासागर। ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हिंद महासागर। यहाँ से तो हिंद महासागर इधर तो सबसे बड़ा, इस साइड में सबसे बड़ा। प्रशांत महासागर का जो पानी है सब में घुसा हुआ है, प्रशांत महासागर का पानी। लेकिन सब बांट दिया गया है ना। अगर नहीं रहेगा ये वाला अरब सागर, वो तो देवे करेगा, अगर नहीं रहा तो कहाँ मारेंगे? हिंद महासागर। हिंद महासागर में पानी चला जाएगा। समझ में आ गया? नीचे पानी चला जाएगा। तो हिंद महासागर कहाँ है? नीचे की ओर है। आगे बढ़े, चलो। अब एक होता है कौन सा तट बाबू? पूर्वी तट। कौन सा तट? पूर्वी तट। पश्चिमी तट देख लिए आप लोग। पश्चिमी तट की लंबाई बताइए तो 1500 किलोमीटर, चौड़ाई 50 से 60 किलोमीटर। इसका भी वही होगा लंबाई भाई। तट पूर्वी तट हो चाहे पश्चिमी तट हो, दोनों की लंबाई क्या है? सेम है। तो बताइए पूर्वी तट की लंबाई कितनी हो गई? 1500 किलोमीटर। कितना? 1500 किलोमीटर। और जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई थोड़ा ज्यादा है। पूर्वी तट की चौड़ाई क्या है? थोड़ा ज्यादा है। कैसे ज्यादा है? देखो बाबू, कैसे ज्यादा है, ध्यान से तुम लोग देखो कि जब यहाँ पर, अरे बाबू इधर, जब यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ होगा 16 करोड़ साल पहले, इसी से तो बताया था ना डक्कन ट्रैप बना है, और उसी के कारण पहाड़ क्या हो गए थे? बन गए थे पश्चिमी घाट। तो इस जगह पे सबसे ज्यादा इरप्शन हुआ है, तो इसी जगह पे ना सबसे ज्यादा लावा गिरा होगा, इसी जगह पे ना सबसे ज्यादा मैग्मा गिरा होगा, इसी जगह पे सबसे ज्यादा पहाड़ बने होंगे। और जो हिस्से इस साइड में गए वो तो बहुत दूर नहीं, ऐसे उछाल के इधर चला जाएगा, बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसका हिस्सा जो था, जितना उसके पास पावर था, वो पावर का जनरेट करके यहां गिरा। ठीक है? तो इसके मुकाबले ये वाला हिस्सा चौड़ा नहीं दिखाई देगा। बताओ, किसी को समझ में आया, किसी को नहीं समझ में? जब सबसे ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन इस साइड में हुआ है, तो इस साइड में सबसे ज्यादा किधर गिरेगा? बताओ, लावा। लावा किधर गिरेगा? इसी के सामने न गिरेगा, इस साइड में, इस साइड में गिरेगा। और अगर इसको फेंकने को बोले कि उधर उतना दूर तक फेंक दो, तो क्या ये पूरा पार करके चला जाएगा? नहीं जाएगा। ये कुछ ही दूरी के पास इधर गिर जाएगा, है ना, थोड़ा सामने ही गिर जाएगा। जिसके वजह से अगर इस साइड से, यानी कि बे ऑफ बंगाल से इसको देखें तो कैसा दिखाई देगा? थोड़ा चौड़ा दिखाई देगा। तो चौड़ा इतना ज्यादा है कि 400 से लेकर 100 से लेकर 480 किलोमीटर तक है। कितना किलोमीटर? 100 से लेकर 480, मतलब कहीं कहीं पर 100 किलोमीटर है, और कहीं कहीं पर कितना है? 480 चला गया है। समझ में आया? यहाँ पे तो अपना पठार है, ये तो पठार है ऐसे पूरा गिरा हुआ। तो देखो ऐसे ही ना पठारों हम लोग बनाते थे। तो इस साइड वाला जो है हिस्सा, ये टूटा फूटा है। देखो है बाबू, इधर देख, इधर देखो, फोटो में देखो तो, फोटो में ये वाला हिस्सा देखो तो टूटा है। इधर देखो टूटा है, इधर पूरा टूटा है ना। फिर इधर देखो, इधर पे एक इधर टूट गया। तो इस साइड में जो बचेगा, ये बताओ तो क्या होगा? चौड़ा नहीं हो जाएगा? तो किसी किसी जगहों पे पूर्वी तट क्या है? चौड़ा है, और कहीं कहीं पर एकदम कैसा हो चुका है? वहां पे पतला हो चुका है। ठीक है? तो इस वजह से इसका जो चौड़ाई हो जाता है, ये थोड़ा सा कैसा हो जाता है? थोड़ा ज्यादा हो जाता है। पश्चिमी घाट से क्या हो जाता है? थोड़ा ज्यादा। ये डबल होता है, डबल हो गया है। कितना हो गया देखो तो? 100 से लेकर 480, बताए ना, 100 किलोमीटर से लेकर कितना? 480 किलोमीटर इसकी क्या हो जाती है? चौड़ाई हो जाती है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। हम लोग कैसे चले थे बाबू? अभी अभी कैसे चले थे बताओ? इस साइड से आए थे और इस साइड जाएंगे। ठीक है? समझ में आया? इस साइड जाएंगे। चलो याद करा जाए फिर से। तो पूर्वी तट जो है, इसमें कृष्णा नदी, कावेरी नदी और गोदावरी नदी पूर्वी तट से होकर गुजरती है। समझ में आ गया? और इसमें किस किस का? दो तटों के दो भाग हैं, कृष्णा नदी के उत्तर वाला भाग और कृष्णा नदी के दक्षिण वाला भाग। तो कौन सी नदी पूर्वी तट को दो हिस्सों में बांट देती है? कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी क्या करती है? पूर्वी तट को दो हिस्सों में बांट देती है। कौन सी नदी? कृष्णा। ठीक है? कृष्णा नदी, कृष्णा नहीं आया है। कृष्णा नदी जो है वो कितने नदी, कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में बांट देती है। कृष्णा नदी स्थिति दो हिस्सों में। एक वो है गोलकुंडा उत्तरी सरकार का तट, गोलकुंडा या उत्तरी सरकार का तट, और एक वो है कोरोमंडल तट। कौन कौन सा? उत्तरी सरकार का तट उत्तर में, कोरोमंडल तट दक्षिण में। समझ में आ गया? उत्तरी सरकार का तट बताइए उत्तर में, और दक्षिण में कोरोमंडल का तट। ठीक है? कोरोमंडल एक्सप्रेस वही ना चल रहा था, कोरोमंडल जो गिरा था। उत्तरी सरकार तट को उड़ीसा में उत्कल का तट कहते हैं। उत्तरी सरकार के तट को उड़ीसा में उत्कल का तट कहते हैं। और जो कोरोमंडल तट है, इसको दक्षिण में आंध्र प्रदेश का मैदान या आंध्र प्रदेश का तट कहते हैं। समझ में आ गया? देखिए यहां पर फोटो, देखिए यहां पर, इधर देखो, सबसे नीचे वाला हिस्सा जहां पे तमिलनाडु आंध्र प्रदेश है, इसको किसका तट? कोरोमंडल तट। कौन सा तट? इस जगह पे जाएंगे, आंध्र प्रदेश के पास जाएंगे तो आंध्रा का तट। कौन सा तट? और उड़ीसा में जाएंगे तो उत्कल का तट या उड़ीसा का तट।
समझ में आ गया? या इसी को कहते हैं उत्तरी सरकार का तट। कौन सा तट? उत्तरी सरकार। कोई दिक्कत? कौन सी नदी बांटती है इसको दो हिस्सों में? कृष्णा नदी। उत्तर में जाएंगे तो उत्तरी सरकार और दक्षिण में जाएंगे तो कोरोमंडल। उत्तर में जाएंगे तो उत्तरी सरकार, दक्षिण में जाएंगे तो कोरोमंडल। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है तुम लोग को? अभी पूछेंगे कितने तट हो गए टोटल? 5 तट। कितने तट? 5। बताओ कौन कौन सा? इस साइड में पश्चिम में जाएंगे, बताओ पश्चिम में जाएंगे तो बताओ। पश्चिम में जाएंगे तो इधर पे हम लोग को मिलेगा ये वाला महाराष्ट्र वाला, बताओ पहले। कोंकण तट, उसके बाद कनरा तट, उसके बाद मालाबार तट। इधर जाएंगे तो कोरोमंडल। कनरा के बाद यहाँ पे क्या है? मालाबार। और यहाँ पे कोरोमंडल। ये वाला उत्तरी सरकार का तट। कौन सा? उत्तरी सरकार या उत्कल का तट। समझ में आ गया? उत्तरी सरकार या टोटल कितने तट? इसको हम लोग कितने हिस्सों में बांट सकते हैं? एक पूर्वी हिस्सों में और एक पूर्वी और पश्चिमी। ठीक है, इधर है पश्चिम और इधर पूरा। ठीक है, ठीक है, इधर पे हम लिखते हैं। आप लोग बताओ, आप लोग बताओ। सबसे पहला तट वहां पे था कोंकण तट। कौन सा तट? कोंकण। उसके बाद कौन सा था? कनरा। कनारा का तट। कौन सा तट? कनारा। उसके बाद बताइए मालाबार तट। कौन सा तट? मालाबार तट। ये कहाँ का है? पश्चिम का कि पूरब का? पश्चिम का है ये तट। उसके बाद बताओ, उसके बाद है कोरोमंडल तट। कौन सा तट? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल। और एक उत्तरी सरकार का तट। कौन सा तट? उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार के तट को क्या कहते हैं हम लोग? उत्कल तट भी कहते हैं। उत्कल तट कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा। ठीक है, कहाँ पर है? उड़ीसा। उड़ीसा में उत्कल। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश का जो तट है वो वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? कोरोमंडल। और तमिलनाडु का भी क्या कहलाएगा? कोरोमंडल। कोई दिक्कत? तो कोरोमंडल तट और उत्कल तट को बांटने वाली नदी कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा। कोई दिक्कत? एनीवन? इसकी भी लंबाई कितनी है? 1500। चौड़ाई कितनी है पूरा वाला? 100 से लेके 480। अब पश्चिम वाला चौड़ाई कितना किलोमीटर लंबा? कौन सी नदी बहती है इस साइड में? नर्मदा। और एस्चुरी बनाएगी कि डेल्टा बनाएगी? कि एस्चुरी डेल्टा दोनों? एस्चुरी बनाएगी। डेल्टा कौन बनाएगी? कहाँ बनती है? पहाड़ी क्षेत्रों में कि मैदानी क्षेत्रों में? डेल्टा मैदानी क्षेत्रों में। कौन सी नदी बनाती है? गंगा। और याद रहेगा पश्चिमी घाट में बहने वाली दो मात्र नदियां पश्चिमी घाट के पास, नर्मदा और ताप्ती। और इस साइड में बे ऑफ बंगाल में बहने वाली नदियां कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। कृष्णा, कावेरी। दक्षिण भारत की 5 को सबसे महान महान नदियों के नाम बताओ तो? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा। ताप्ती। यही 5 को नाम लेके पंडित बन जाता है सब। यही 5 को नाम लेके नहीं बन जाता। नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ऐसे नहीं पंडित लोग बोलता है। अरे यही पंडित लोग, यही लोग दोहराता है यही सब। ठीक है, गंगा नदी, गोदावरी नदी, ठीक है, कृष्ण पक्ष। ऐसे नहीं पूजा वूजा करता है। अरे पूजा वूजा नहीं करता ऐसे। पंडित जी नहीं आए हैं? पंडित जी आते तो पूछते हो सब। गंगा गोदावरी का नाम लेते हैं कि नहीं? जरूर नाम लेता है। ठीक है, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो दक्षिण भारत की 5 को सबसे मेन मेन नदी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती किस जगह पे गिरती है? मुहाना कहाँ है उसका? अरब सागर की बे ऑफ बंगाल? अरब सागर नहीं दिया रहेगा तो हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियां, बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियां ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये प्लेन्स की नदियां हैं। किसकी? प्लेन्स की, यानी मैदानी की नदियां हैं। और कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी नदी को कहते हैं। किस नदी को? गोदावरी नदी एकमात्र नदी है जो क्या बनाती है? एस्चुरी और डेल्टा दोनों बनाती है। एस्चुरी और डेल्टा पूर्वी घाट के यानी पूर्वी तटीय क्षेत्र कैसा है? चौड़ा की पतला? चौड़ा है। और कितना चौड़ा है? 100 से लेकर 400, 100 किलोमीटर से लेकर। कौन सी नदी बांटती है इसको दो हिस्सों में? कृष्णा नदी। उत्तर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार का तट। दक्षिणी वाले तट को कोरोमंडल तट। यहाँ पे एक्सप्रेस भी चलती है। कौन सा? कोरोमंडल एक्सप्रेस। ये वाला बताओ। ये वाला मालाबार, ये वाला कैनरा, ये वाला कौन सा तट? ये वाला तट बताओ। काठियावाड़ का तट। ये वाला कौन सा? कच्छ का तट। भूल जा रहे हो? ये वाला भूल जा रहे हो? कहाँ भूल जा रहा है? समझ में आ गया? हाँ बोलो, समझ में आ गया? महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये सब कहाँ गिरते हैं? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, और ऊपर से गिरेगा तो वो गंगा और ब्रह्मपुत्र तो आता ही है। ठीक है, उसके बाद नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तट पर समुद्री बालू जमा होने के कारण कई सारे लैगून झील बने। तट पर ना समुद्री
जो लैगून झील बन जाते हैं। लैगून झील मतलब वैसा झील जहां पर कभी ना कभी नदियों का पानी भी उतरी जाता है, ठीक है, तो वहां पे क्या बन जाते हैं, लैगून झील बन जाते हैं। ये प्राकृतिक होते हैं इसलिए लैगून झील कहते हैं। ये लैगून झील में विश्व का सबसे बड़ा झील अगर कोई है तो कौन सी है, चिल्का झील। किस तट पर है, उड़ीसा के तट पर है, ठीक है, कौन सी तट पर, उड़ीसा के तट पर है, समझ में आ गया, ठीक है। तो उड़ीसा के तट पर चिल्का, चिल्का और उसके बीच में है पुलिकट नामक क्या है, लैगून झील है। तो बताओ उड़ीसा के तट पर कितने लैगून झील, दो, दो तो है, कौन कौन सा बताओ तो, चिल्का सबसे बड़े खारे पानी की झील, सबसे बड़े मीठे पानी की झील सुपीरियर झील, भारत का वुलर झील, डल झील है ना, वुलर झील है सबसे बड़ा। और उसके बाद इधर पे मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील, मीठे पानी की सुपीरियर, विश्व में सबसे बड़ा मीठे पानी की झील सुपीरियर, विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी की झील लैगून झील, चिल्का झील, लैगून झील चिल्का, समझ में आ गया, चिल्का। और कौन सी, पुलिकट, चिल्का और पुलिकट, चिल्का और याद रहेगा, चिल्का और पुलिकट लैगून से निर्मित खारे पानी की झील है। इसी प्रकार गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्रों में लैगून निर्मित कोलेरू नामक मीठे पानी की झील है। किसके द्वारा, गोदावरी के द्वारा, गोदावरी के, देखो ये महानदी के द्वारा, ये महानदी और इसमें गोदावरी, इसके द्वारा मिले हुए जो पानी मिलते हैं, इसमें एक झील है जो मीठे पानी की झील है, नाम क्या है, कोलेरू झील। कोलेरू झील कहाँ है, दक्षिण में है, कहाँ पे है, कोलेरू कैसा है, मीठे पानी की झील है, और ये दोनों खारे पानी की झील, खारे पानी की झील। ये सब और आप लोग को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील और डिटेल में पढ़ना है। इसको तो अभी हम क्या बता रहे हैं, टट न बता रहे हैं। और कोलेरू झील कैसा है, कोलेरू झील, कोलेरू झील कैसा है, मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील। मीठे पानी का मतलब चीनी मिला दिया है, मीठे पानी के झील का मतलब है पीने योग्य है, पीने योग्य है, ठीक है। ऐसा मत सोच लेना कि जाके डूब मारेंगे तो उसमें चीनी उनी निकल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। तट सपाट होने से उत्तम बंदरगाहों का अभाव है, तट यहाँ पे सपाट नहीं है, ठीक है, मतलब एक साथ नहीं है, कहीं पर गड्ढा है कहीं पर ऊंचा है। इस वजह से विशाखापट्टनम तथा चेन्नई मुख्य बंदरगाह है। इस साइड में बंदरगाह कौन है, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, पट्टनम, विशाखापट्टनम, और एक कौन सा, और एक कौन सा, चेन्नई का, चेन्नई का क्या चीज, बंदरगाह। पूर्वी साइड में विशाखापट्टनम और चेन्नई का बंदरगाह पोर्ट सबसे फेमस है, और हल्दिया पोर्ट फेमस है पश्चिम साइड में। और पूरब साइड में किसका, मुंबई का तट, मालाबार तट। तो मुंबई के तट के पास क्या है, वो बंदरगाह भी है, मुंबई का बंदरगाह, ठीक है, मुम्रगांव बंदरगाह, मुम्रगांव बंदरगाह, केरल का बंदरगाह, कर्नाटक का बंदरगाह, ये सब क्या है, सबसे फेमस, ठीक है, फेमस फेमस बंदरगाह है। और यहाँ पे विशाखापट्टनम और चेन्नई, विशाखापट्टनम और चेन्नई। जो पनडुब्बी है ना, पनडुब्बी, पनडुब्बियाँ सबसे ज्यादा कहाँ पर आती हैं, विशाखापट्टनम में आती है। ये गड्ढा है एकदम, ठीक है, वहाँ पे गड्ढा है, गहरा है, समझ में आ गया, तट समझ में आ गया। इसके बाद मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे, अभी मुझको जाना है बाहर, ठीक है। विशाखापट्टनम समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत,